नमस्कार दोस्तों, चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 69 नंबर के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कह रहा है कि 69 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता को माना जाता है। सुनने की कुशलता को माना जाता है, सुनने की कुशलता कह रहा है यहाँ पर। तो बात करेंगे ऑप्शन ए का, स्पीकर को नहीं देखना। स्पीकर को नहीं देखना, नहीं देखोगे तो सुनोगे। जब स्पीकर बोल रहा है, जब स्पीकर बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना है हमको। जब आप महसूस करते हैं कि स्पीकर सही नहीं है तो बीच में स्पीकर को व्यवधान करता है। ठीक है, आवाज़ को टोन पर विचार नहीं करते, केवल शब्दों पर फोकस करते हैं। आवाज़ की टोन पर विचार नहीं करते, केवल शब्दों पर हम फोकस करते हैं। तो ऑप्शन उपरोक्त में से यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनने की कुशलता को माना गया है। स्पीकर को नहीं देखना, भाई देखने से और सुनने में, इसमें यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि विचार नहीं करते, केवल शब्दों पर फोकस कर। क्यों नहीं, हम विजुअल देखते हैं, सुनने वाला काम जो करते हैं वहाँ देखने से और सुनने से दोनों प्रवृत्तियाँ हम लोगों को ऊपर बहुत अच्छी फोकस करेगी। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, 69 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 70 नंबर में चलेंगे। कह रहा है, महिला के लिए व्यवसाय साक्षात्कार को फेस करते समय निम्नलिखित में से कौन सा ग्रूमिंग मानक सही है। ग्रूमिंग मानक सही है। 70 का ए ऑप्शन, फॉर्मल साड़ी जो है आपका ग्रूमिंग मानक बिल्कुल सही है। अगला है, समस्या हल करने के चरणों का सही क्रम क्या है। समस्या हल करने के चरणों का सही क्रम क्या है। 71 का ऑप्शन बी आ जाएगा आपका, समस्या पहचानना, समस्या संरचना, संभव समाधान की तलाश एवं निर्णय लेना, लागू करना, प्रतिक्रिया की मांग करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्यापक पढ़ाई का अर्थ है, व्यापक पढ़ाई का अर्थ है स्पेस टेक्स्ट समझना है। स्पेस टेक्स्ट 72 का बी ऑप्शन लिखित परीक्षा हो जाएगा आपका, लिखित हो जाएगा। व्यापक पढ़ाई का अर्थ लिखित होता है, सबसे अधिकतर बात करेंगे तो लिखित होता है। आगे बात करेंगे, जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो पर्याप्त की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। 73 का बी ऑप्शन बिल्कुल, प्रकाश की व्यवस्था, प्रेजेंटेशन देते समय प्रकाश की व्यवस्था तो बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारा ड्रेस कोड पोशाक सहित संप्रेषण का एक उदाहरण है। 74 का बी ऑप्शन अमौखिक है, ये हमसे पोशाक संहिता जो है संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, अमौखिक तरह से हो जाएगा ये। आगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन लेटर है, क्या है 75 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपकी मुख्य विशेषता तथा काम करने के लिए उपलब्धता का विवरण है, आपकी एप्लीकेशन लेटर है। आगे बात करेंगे 76 का। कह रहा है संचार निरंतर चलने वाला है, संचारण निरंतर चलने वाला है। एनसीईआरटी 2017 का पेपर है आपका। 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रक्रिया हो जाएगा। संचार मतलब प्रक्रिया तो भाई निरंतर चलती रहती है, उसमें कोई हमें रुकावट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगला बात करेंगे हम यहाँ पर 77 नंबर के क्वेश्चन पे, सामर्थ्य तथा हिंसा के मानक की या मानवीकरण को लिंग के रूप में मान्यता दी जाती है। 77 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुष की कहा जाएगा। आगे बात करते हैं 78 का, लिसनिंग के मुख्य प्रवृत्ति के नियत सूचना की अपेक्षा करना होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है। 78 का ऑप्शन नंबर बी है, प्रशंसात्मक। 79 नंबर की बात करेंगे, संदर्भ प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भ या संदर्भित करता है। यहाँ पर 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत करता है। क्या करता है, संस्कृत करता है। आगे बात करेंगे 80 नंबर का, आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब आने की योजना बनानी चाहिए। 80 का सी हो जाएगा। भाई जब आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए तो आप 30 मिनट पहले या 1 घंटा पहले अवश्य वहाँ पहुँचिए। लेकिन 1 घंटा तो सही हम नहीं मान सकते, लेकिन 30 मिनट तो हम गारंटी मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 30 सही मार सकते हैं। अगला बात करेंगे 81 का, जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को सक्षम मानना तथा खुशहाल रहना है। ऑप्शन नंबर बी आत्मसम्मान के लिए हो जाएगा।
स्वयं का खुशहाल तो आत्मसम्मान, मतलब अपने आप की आत्मा को सम्मान दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक वार्तालाप गतिविधि का लाभ नहीं है? 82 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 का डी ऑप्शन उदासी का विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासी का विकास हो जाएगा। यहाँ पर उदासी का विकास हो जाएगा। 83 का बात हम करेंगे, आत्मवृत्ति को से भी जाना जाता है। 83 का ए ऑप्शन सारवृत्त, क्या जाना जाता है? सारवृत्त जाना जाता है। 83 का ए सारवृत्त जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे, जॉब पर कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण कहलाता है। 84 का ऑप्शन नंबर सी है, कार्य विवरण कहलाता है। क्या है? कार्य विवरण कहलाता है। आगे हम बात कर रहे हैं 5 का, लक्ष्यों को किस रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है? लक्ष्य को किस रूप से श्रेणीबद्ध? 85 का डी ऑप्शन हो जाएगा, शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म से किया जाता है। श्रेणीबद्ध किया जाता है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से किया जाता है। 86 हमारा कह रहा है, मानव प्रयासों के सही एवं गलत के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? 86 का सी हो जाएगा, नीति शास्त्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? नीति शास्त्र कहेंगे। आपका कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सा सकारात्मक रवैया का परिणाम नहीं होता है? सकारात्मक रवैया पूछ रहा है यहाँ पर, तो सकारात्मक रवैया में 87 नंबर पे देख लीजिए आप लोग क्या है, क्लियर मार रहा है तो ऑप्शन नंबर सी उच्चाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चाट सही हो जाएगा। 88 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। NST हो जाएगा, निम्न में से कौन कौन आपका ट्रिपल ए सुनाई का हिस्सा है? NST आपका आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। 2016 का ये क्वेश्चन बताया गया है। आगे बात करते हैं 89 का, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म द SMS शॉर्ट फ्रॉम द FYI? क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? फॉर योर इंफॉर्मेशन। 90 नंबर हो जाएगा, संकेत तेज चाल से सीधा चलना दर्शाता है। संकेत तेज चाल से सीधा चलना दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आत्मविश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास। 91 की बात करेंगे हम यहाँ पर, साक्षात्कार विशिष्टाचार के निम्न में से कौन करने योग्य बात है? 91 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन शांति दृष्टिकोण, इसमें मारेंगे शांति दृष्टिकोण। 92 की बात करेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा गुड बाय कहने से संबंधित है? गुड बाय की बात कर रहा है, सी यू सून आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 की बात करेंगे हम यहाँ पर, 93 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नॉन वर्बल संचार का प्रकार है? 93 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मारेंगे, आवाज़ की ध्वनि मारेंगे। क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी नॉन वर्बल आवाज़ की ध्वनि हो जाएगा। 94 की बात कर लेते हैं, एक अच्छे संसार के लिए जार्गन से बचना जरूरी है। जार्गन का मतलब क्या होता है? भाई जार्गन का मतलब क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर विचित्र भाषा है। जार्गन क्या है? विचित्र भाषा है, किसी को नहीं समझ में आने वाली जार्गन भाषा है। अगर आप बात करते समय किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप 95 का बी ऑप्शन असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं। क्या? असुविधाजनक। 96 की बात करेंगे यहाँ पर, सुनने का कौशल एक व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी है। ध्यानपूर्वक सुनने का तात्पर्य है 96 का डी ऑप्शन, पूरे संदेश को समझना। क्या हो जाएगा? पूरे संदेश को समझना। क्या हो जाएगा? पूरे संदेश को समझना। आगे बात कर लेते हैं, वार्तालाप के दौरान कौन से भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यह किस प्रकार का प्रश्न है? कृपया आप मुझे आपके ITI में प्रयोग होने वाले ऑडियो विजुअल ऐड के विषय में थोड़ा बताइए। 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा परीक्षण प्रश्न। ये परीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 98 की हम बात करेंगे अगला, साक्षात्कार के दौरान यहाँ पर कुछ करें, DOS और न करें, डोंट दिए हुए कौन सा ये एक ना करें, डोंट्स की श्रेणी में आता है। मतलब डोंट्स किस श्रेणी में आता है या की श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है? 98 का डी ऑप्शन हो जाएगा, अचानक वेतन के बारे में पूछना। डोंट्स, अचानक
वेतन के बारे में पूछना। एक कौन सा डोंट शब्द अचानक डोंट्स कोई पूछता है तो डोंट्स अचानक वेतन के बारे में पूछना कहलाएगा। यहाँ 99 के बाद नैतिकता, एथिक्स से आपका धारणा मतलब क्या है 99 का, ये भी ऑप्शन डी हो जाएगा। सही और गलत का फर्क दिखाने वाला नैतिकता है, सही और गलत का। 100 नंबर में बात करेंगे चूज द करेक्शन सीक्वेंस ऑफ द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। 100 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें चूज करना और मिलावट करना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। तीसरा नंबर आपका रीड जॉब एडवर्टीजमेंट, आपका पहला नंबर आपका प्रॉपर रिज्यूम हो जाएगा, आपका चौथा नंबर हो जाएगा अपर इंटरव्यू हो जाएगा, आपका दूसरा नंबर गेट द जॉब हो जाएगा। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जॉब एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट बनता है। ऑप्शन नंबर 100 का सी हम यहाँ पे मारेंगे। चलिए 101 की बात करते हैं। इसमें से पब्लिक स्कीमिंग का 3Ps कौन सा है? 101 101 मतलब 101 की बात क्वेश्चन पे करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रॉपर आपका प्रैक्टिस, आपका परफॉर्मेंस, आपका ये तीनों 3Ps की बात करेगा। 102 इनमें से खराब कम्युनिकेशन कौन सा है? 102 की बात करेंगे, बी ऑप्शन बी। संदेश अस्पष्ट रहेगा तो खराब आपका प्रदर्शन किसी जगह हो सकता है। संदेश अस्पष्ट रहेगा तो खराब प्रदर्शन किसी जगह नहीं हो सकता। 103 की बात करेंगे, लक्ष्य मुख्य रूप से इनमें से वर्गीकृत है। लक्ष्य मुख्य रूप से 103 का आपका डी हो जाएगा, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। क्या बोलेंगे? अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बोलेंगे। बारे में आप यहाँ पर अस्थाई जोन के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि देखिए अस्थाई जोन हमारा क्या है। इंटीमेंट जोन, पर्सनल जोन, सोशल जोन, पब्लिक जोन, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम लोग देख कैसे सकते हैं इसके बारे में आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए एक घेरा बना लीजिए छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा और एक उस सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा है पब्लिक स्पेस है दोस्तों, उसके बाद सोशल स्पेस है आपका, और इसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो ये 2 अंदर के हैं। यहाँ पर इसके फीट के बारे में बताया जाएगा। अब 4 फीट 1.2 मीटर या 12 फीट या 3.6 मीटर या 25 फीट किसके अंतर्गत में आएगा? तो देखिए इंटीमेंट जोन जो आपका होता है एक स्पर्शी दूरी है जो लगभग 2 फीट तक होती है। कितने फीट तक? 2 फीट तक होती है। तो यहाँ की दूरी हम कहेंगे ये 2 फीट तक होती है। इसको इंटीमेंट जोन कहा जाता है। 2 फीट तक मतलब 2 लोगों को गले लगना, हाथ पकड़ना, साथ साथ खड़े होना, व्यावसायिक सेंटिमेशन या पेनिट्रेट होते हुए देखना, ये आपका इंटीमेंट जोन कहलाता है। पर्सनल जोन की हम बात करेंगे 2 से 4 फीट का। कितने? 2 से, अब इस वाले में आएगा ये 2 से 4 फीट का हो जाएगा आपका। ये पर्सनल जोन की बात कर रहे हैं, 2 से 4 फीट है। उन चर्चाओं के लिए किया जाता है जो बिजी नेटवर्किंग मीटिंग के लिए किया जाता है। सोशल जोन की हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तीसरा में आएंगे। यहाँ पे ये सोशल जोन की बात करेंगे तो 4 से 12 फीट, कितना? 4 से लेके 12 फीट तक इसमें किया जाता है। 4 से लेके 12 फीट ये आपका सोशल जोन हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक जोन की हम बात करेंगे तो जो पब्लिक जोन है 12 से लेके अधिक दूरी मतलब 25 फीट के लगभग में, मैंने कितना बताया? 25 फीट के लगभग में ये आपका स्थानिक जोन होता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।